हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने बेहद बेहतरीन टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपने पूरी तरीके से देखा, जाना, समझा तो एक बहुत बड़ी समस्या है पशुओं में, वो है बांझपन। बांझपन का कैसे इलाज किया जाए, कैसे पहचाना जाए, रिपीट ब्रीडर किसको कहते हैं, ये पूरा वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ताकि आप इसको देखकर अपने पशुओं को बांझपन से बचा पाएँ, बांझपन नहीं हो। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, समझिएगा किस तरीके से हम इसका इलाज करते हैं। एक एक चीज़ हमने इसमें खोल के बताई है ताकि आपके पशु सही तरीके से सही समय से ज्ञान हो जाए। अब आपके सामने पूरा वीडियो। जरूरी नहीं है कि आपकी आंख इस बात को देख पाए। तो ये इन्फेक्शियस फर्टिलिटी को कैसे पहचानोगे आप? एबॉर्शन हो गया, कहीं भी एबॉर्शन हो गया उसमें आएगा, थोड़ा डिस्चार्ज गंदा आएगा तो ये कंडीशन होगी आपको इन्फेक्शन। रिपीट ब्रीडर एक कंडीशन होती है। रिपीट ब्रीडर पशु बार बार हिट में आता है लेकिन रुक नहीं पाता। और रिपीट ब्रीडर इज डिफाइंड एज ए काउ दैट हैज calved बिफोर इट लेस देन 10 ईयर ओल्ड। सीधे सीधे रिपीट ब्रीडर एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, रिपीट ब्रीडर रिपीट ब्रीडर रिपीट। सबसे ज़्यादा बांझपन में रिपीट ब्रीडर का जाता है। रिपीट करना, बार बार हिट मारना, रिपीट करना, तो वो कैसे होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमको। रिपीट क्या मतलब क्या है? जब एक बार हिट में आया, रिपीट ब्रीडर किसको कहेंगे? एक बार हिट में आया, आपने हिट एआई कराई, नहीं रुका तो रिपीट ब्रीडर नहीं है। दोबारा आई, कराया, वो भी रिपीट ब्रीडर नहीं। जब 3 बार से ज़्यादा बार बार एआई कराने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता, दैट इज कॉल्ड ए रिपीट ब्रीडर। उस कंडीशन को हम कहते हैं रिपीट ब्रीडर। अब फर्टिलाइजेशन फेलियर, फर्टिलाइजेशन फेल हो गया। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, कोई बता सकता है? फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? ओविडक्ट के कौन से पार्ट में होता है? इस्तेमस में। कौन कौन से ओविडक्ट के पार्ट होते हैं? हाँ, 3 होते हैं। इन्फेंटिबुलम सबसे ऊपर, कैप्सूल आता है, इस्तेमस और एम्पुला, ये 3 पार्ट होते हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इन नॉर्मल हीफर्स। 100% फर्टिलाइजेशन हैज बीन फाउंड 1 डे आफ्टर ब्रीडिंग। जो हीफर्स है उनमें ब्रीडिंग के 100% हो जाता है। दिस ड्रॉप टू 85% काउ एंड ओल्डर, जो बूढ़ी गाय हो जाती है 60-70% आता है इन रिपीट ब्रीडर। Therefore, repeat breeders seem to have more of a fertilization failure. तो जो रिपीट ब्रीडर में है फर्टिलाइजेशन फेलियर हो जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। इसका बड़ा कारण ये होता है। मेट्राइटिस, मेट्राइटिस में क्या होगा? इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूट्रस। मेट्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूट्रस इज नॉन एज मेट्राइटिस। काउ नॉर्मली हैव अ रेड टू ब्राउन, जो कलर होता है, डिस्चार्ज होता है, उसको क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? जो डिस्चार्ज होता है उस कंडीशन को क्या कहते हैं? लोसिया। छटाव करना, छटाव का रंग कैसा होना चाहिए? रेड टू ब्राउन, लाल रंग से ब्राउन रंग का होना चाहिए। अगर ये सफेद हो रहा है, पस आ रहा है, तो ये क्या है? डिस्चार्ज नहीं है, ये क्या हो गया? पस हो गया, इन्फेक्शन हो गया, मेट्राइटिस हो गया। काउ नॉर्मली हैव एन रेड टू ब्राउन डिस्चार्ज ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 वीक्स आफ्टर काविंग। बच्चा देने के 2 दिन के बाद तक वो इस टाइप का डिस्चार्ज डालती है। अगर ऐसा डिस्चार्ज डालती है, सफेद डालती है, तो वो आएगा मेट्राइटिस स्टेज में। इफ डिस्चार्ज परसिस्ट बियॉन्ड 2 वीक और इफ द डिस्चार्ज इज फाउल स्मेलिंग, दिस इज एविडेंस ऑफ मेट्राइटिस। या तो बहुत लंबे समय तक डिस्चार्ज डालती रहे, या उसमें से पस आने, गंदगी आने लगे, पस आने लगे, उसकी खुशबू जो है कैसी आने चाहिए? फाउल स्मेल, गंदगी उसके अंदर से आने लगे, आपको खुशबू आने लगे गंदगी, तो समझ लो कि ये केस है मेट्राइटिस का। पायोमेट्रा, पायो जैसे नाम से है, पस, पायो कहते हैं पस, मेट्रा कहते हैं यूट्रस। यूट्रस के अंदर पस बढ़ जाता है, ये कंडीशन भी इनफर्टिलिटी में आता है। अब पायोमेट्रा इज अ यूट्रस फिल्ड विद पस दैट हैज ए क्लोज सर्विक्स, और वहां पर क्लोज सर्विक्स उसकी बिल्कुल बंद मिलेगी पायोमेट्रा। और जब आप पीडी करोगे तो ये पता चलेगा ये 3 महीने का फीटस है, 2.5 महीने का बच्चा है। बहुत कंफ्यूजन होता है नए बच्चों के लिए कि ये पायोमेट्रा केस है या ये प्रेग्नेंट ग्रेविड हॉर्नेस का। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। क्लोज एंड अ कार्पस लूटियम ऑन द ओवरी, जिसमें खास बात ये कार्पस लूटियम भी मिलता है, जैसे मम्मी में मिलता है ऐसे ही मिलता है। कार्पस लूटियम नहीं होता तो ये बच्चेदानी का मुंह खुल जाता। has a closed cervix and a corpus luteum on the ovary. The pus prevents the normal lipolytic mechanism from happening. This results in anesthesia. The fluid
इन द यूट्रस मीमीज ए प्रेगनेंसी, मतलब धोखा लगता है, मेरी मतलब यह धोखा लग जाता है प्रेगनेंसी में ये कि ये हो सकता है प्रेग्नेंट हो, तो पस भी हो जाता है उसमें, कार्पस लूटियम मिलता है वहाँ पर, लेकिन इसको कैसे पहचानोगे यही मैं बताता हूँ आपको। जैसे ही हाथ डालोगे आपको 2-2.5 महीने का बच्चा दिखाई दे रहा है, तो उसको आप जैसे ही पकड़ोगे, आप स्लीपिंग जैसे उसकी उसे पकड़ोगे, यूट्रस के हॉर्न को की खाल को पकड़ोगे, चिपक छूट जाएगी। अगर वो छूट जाए तो ये ज्ञावन है, अगर वो न छूटे तो ये पस है। अगर उसको ऐसे मारोगे उसको, तो वो आपको लगेगा कुछ छलक रहा है इसके अंदर, फ्रूट छलक रहा है, बहुत गाढ़ा टाइप का, तो समझ लो ये ज्ञावन नहीं है, ये इसके अंदर पस है। पस वाले बराबर वाला हॉर्न देखोगे या उसको हॉर्न को देखो, सॉफ्टनेस नहीं होगा, हार्ड होगा, लेकिन ग्रेविड हॉर्न जो होगा जिसमें बच्चा होगा वो सॉफ्ट होता है, ये इसकी पहचान है। डेफिनेशन एंड इंसिडेंस। एबॉर्शन क्या है, एबॉर्शन पढ़ रहे हैं हम। एबॉर्शन इज डिफाइंड एज ए फेटल डेथ एंड एक्सपल्शन बिटवीन 42 एंड 62 डेज। अगर 42 से और 260 दिन के अंदर कोई बच्चा समय से पहले आ जाता है, वो एबॉर्शन की श्रेणी में आता है, उसको बोलते हैं गर्भपात। द एज एट विच द फीटस इज कैपेबल ऑफ सर्वाइव आउटसाइड द यूटरस ऑफ गेस्टेशन। अगर बाहर निकल के बच्चा सर्वाइव हो जाता है, उसको बोलते हैं एबॉर्शन नहीं आएगा, वो उसको किस कंडीशन क्या बोलते हैं, प्री मैच्योर डिलीवरी। 2 दिन पहले आ गया, 4 दिन पहले आ गया, 5 दिन वाले। अबॉर्ट करने का मतलब है बहुत समय से पहले कर देना। एबॉर्शन में बच्चा ज्यादातर मरा हुआ मिलेगा आपको, अबॉर्ट कर देना, फेंक देना। बैक्टीरियल, ये कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से एबॉर्शन होता है? बैक्टीरिया के 3 मेजर चीजें आएंगी आपको, जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको बैक्टीरियल एबॉर्शन। बैक्टीरियल एबॉर्शन रिजल्टिंग फ्रॉम ब्रुसोलिसिस, लेप्टोस्पायरोसिस और कैम्पीबैक्टीरियोसिस, विब्रियोसिस। ये 3 चीजें हैं जो इसको डालती है। इसका हमने एक चार्ट बनाया है बहुत आपको बताने के लिए, ताकि आप लोग बहुत आसानी से इसको देख पाएं। ट्राइकोमोनासिस, विब्रियोसिस, ये ट्राइकोमोनासिस। अगर कोई एबॉर्शन पहले 3 महीने में हो रहा है, 0 से 3 महीने हो रहा है, तो उस एबॉर्शन की श्रेणी है ट्राइकोमोनासिस। अगर कोई एबॉर्शन 3 से 6 महीने में हो रहा है, तो उसको बोलते हैं विब्रियोसिस, और 6 महीने से 9 महीने में हो रहा है, उसको बोलते हैं ब्रुसोलिसिस। सबसे ज्यादा इस कंडीशन को देखा जाता है। ये बताने का चार्ट बनाने का मकसद क्या है? 3 महीने बच्चे फेंके, अगली बार फिर उसकी यही करोगे, फिर रुक जाएगी, फिर 3 महीने फेंकेगी, उसको रेस्ट पीरियड देना पड़ेगा तभी रुकेगी। ऐसे ही यहाँ पर होता है। तो ये अगर कोई बच्चा फेंक रही है तो आपको पता होना चाहिए कि इसको ये बीमारी है, ब्रुसोलिसिस है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। ये हमने यहाँ पर पढ़ा दिया आपको, थाइंग इन कैटल। अब हम इसके इलाज के ऊपर आ रहे हैं। ये हमने आपको क्या बताया? कंडीशन बताई। कौन कौन सी कंडीशन बताई? न्यूट्रिशनल कंडीशन बताई, इन्फेक्शियस बताई, नॉन इन्फेक्शियस बताई। तो कुछ चीज़ों का ऐसा है जिसका इलाज संभव नहीं है, उसका इलाज किया ही नहीं जा सकता, और लोग इलाज कर रहे हैं। जैसे ओवरी नहीं है तो क्या इलाज करोगे? ओवरी इतनी छोटी है, उसका क्या इलाज करोगे? तो सिर्फ 2 चीज़ों का इलाज कर पाओगे, या तो उसका डिस्चार्ज में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शियस है, या डिलेड ओवुलेशन है, या फिर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। अब हम यहाँ से इसका ट्रीटमेंट के ऊपर चल रहे हैं। हम कैसे कैसे हमें करना है, जहाँ जहाँ से बीमारी है वहीं वहीं से करेंगे हम। आज हम इसको ख़त्म करेंगे और दिखाएंगे आपको किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। यहीं से हम आते हैं, इसके ऊपर तो कुछ है नहीं ट्रीटमेंट। ओवुलेशन है, ये सबसे पहले हम करेंगे सिस्टिक ओवरी। पहले हम बात करते हैं सिस्टिक ओवरी की। एक लूटियल सिस्ट होती है, एक फॉलिकुलर सिस्ट होती है। दोनों बिल्कुल अलग अलग है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। द डिफाइन ऑफ द फॉलिकुलर सिस्ट, यह बात कर रहे हैं फॉलिकुलर सिस्ट। फॉलिकुलर मतलब एक से ज्यादा, फॉलिक्यूल बन जाना, गुच्छे बन जाना। जब एक से ज्यादा
सिस्ट एक ओवरी या दोनों ओवरी पे दिखाई दें और सिम्टम्स आए हीट में बार बार आने के, तो आप ये समझ लें कि ये है सिस्टिक फॉलिकुलर सिस्ट। फॉलिकुलर सिस्ट का सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, उस ट्रीटमेंट का नाम है लूटालाइट, उसका नाम है रिसेप्टाल। इंजेक्शन रिसेप्टाल ये उसको खत्म करता है। कितना लगाएंगे? 5 to 10 ml, और पहले दिन लगाएंगे, 11 दिन के अंदर वो नॉर्मल हीट में आने लगेगी। अगर नॉर्मल हीट में नहीं आती है तो 11वें दिन फिर रिपीट कर देंगे, पशु के दोनों खत्म हो जाएंगी, नॉर्मल हीट में आने लगेगी और ये 100% पशु हो जाएगा। रिसेप्टाल या गाइनरिच, दूसरा इंजेक्शन गाइनरिच, कंफ्यूज हो जाओगे, तीसरा इंजेक्शन कोरोलोन लगा सकते हैं। तो इसमें कोई सा भी इंजेक्शन, गाइनरिच या रिसेप्टाल में से कोई सा भी लगा सकते हो। दूसरा इंजेक्शन भी लिख दो भाई, दूसरा इंजेक्शन ये लिख देता हूँ, गाइनारिच। ये भी 5 से 10 ml लगाते हैं। बड़ी भैंस 600 किलो पे लगाएंगे, 300 किलो पे 5 ml लगा देंगे। ये इसका इलाज है। तो ये कैसे पहचानोगे कि ये केस है लूटियल फॉलिकुलर सिस्ट? इसकी पहचान करने के लिए आपको सिम्टम्स में जाना पड़ेगा। पशु मालिक क्या कहेगा जी, मेरी भैंस तो बार बार हीट में आती है, हर 7वें दिन में हीट में आती है, पर गायों को परेशान करती है। हाथ डाल के देखोगे, दोनों ओवरी पे गांठ मिलेगी, या एक ओवरी पे एक से ज़्यादा गांठ मिलेगी, बस तुरंत ये निकालो, रिसेप्टर लगा दो और वो पशु रेगुलर हीट में आ जाएगा। रेगुलर हीट में आ जाएगा, इसका मतलब आपने फॉलिकुलर सिस्ट का ट्रीटमेंट कर लिया और पशु आपका ज्ञापन रुक जाएगा। दूसरा आपका आ गया लूटियल सिस्ट। लूटियल सिस्ट का मतलब क्या है कि एक ही ओवरी पर, दोनों में से एक ही ओवरी पर एक गांठ बन गई, लूटियल बन गई, और वो पशु हीट में नहीं आ रहा। ये आ गया आपका लूटियल सिस्ट। The cyst may persist for more than 10 days or the regular luteal cyst. There are two types of cyst, follicular and luteal cyst. Follicular luteal cyst ये आ गया, follicular and luteal cyst। follicular का हमने ट्रीटमेंट बता दिया और अब आई luteal cyst। follicular की पहचान क्या है? बार बार हीट में आना, इरेगुलर हीट, ऐसा होता है बार बार हीट, इरेगुलर हीट। तो आपका हाथ डाल के देखोगे, पता चल जाएगा एक से ज़्यादा वह है। जैसे ये ओवरी है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, गुच्छे होंगे, ये दूसरी ओवरी है, दूसरी पे होंगे। ये पहचान क्या है? फॉलिकुलर सिस्ट। अब लूटियल सिस्ट पे कैसे आएगा ये? लूटियल सिस्ट में एक ओवरी होगी और एक ही ओवरी पे गांठ होगी, ये है लूटियल सिस्ट। तो इसके सिम्टम्स क्या आएंगे? वो कहेगा ये भैंस हीट में नहीं आ रही, तो आप ये समझ लें कि ये सिस्ट है लूटियल सिस्ट। इसका इलाज क्या है? लूटियल सिस्ट का इंजेक्शन लूटालाइट, बहुत मार्केट में मिलता है, 5 to 10 ml। प्रेगमा, वेट, कोई भी इंजेक्शन मिलता है, प्रेगमा, वेट, उसको आप लगाइए और 11 दिन के बाद चेक करिएगा। 11 दिन के बाद सिस्ट खत्म हो जाएगी, नहीं होती है तो 12वें दिन में फिर रिपीट करोगे और सिस्ट उसकी खत्म हो जाएगी। लूटियल सिस्ट का पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ गए इन्फेक्शियस इनफर्टिलिटी। कुछ नहीं करना है इसमें। इन्फेक्शियस में आपको 2 कॉकटेल हम बनाते हैं, बहुत ही शॉर्टकट पढ़ा रहा हूं मैं, चूंकि ज़्यादा लेंथी नहीं होगा। अगर कोई पस आ रहा है तो हमारे पास 2 हमने रिसर्च किए, 2 चीजों की। एक हमारे पास NS प्लस डेक्सा प्लस DCR बोले तो स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन डाइक्रिस्टासिन, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन। नॉर्मल सलाइन 100 ml, डेक्सा 5 ml, DCR 2.5 ग्राम। कॉकटेल बनाइए। अगर पस है तो इसको डालिए, पस। और दूसरा आपका आ गया मेट्रोजिल प्लस डेक्सा प्लस जेंटा,
मेट्रोजिल 100 ml प्लस डेक्सा 5 ml प्लस जेंटा 10 ml। इसको जहां पस नहीं आ रहा है, पस फॉर्मेशन नहीं है, उसके अंदर छींचड़े है, थक्का जमा है, खून जैसा फटा वहां पर इसको आप डालेंगे। दोनों कॉकटेल हमारे बहुत ही काम करते हैं। पहले दिन, फर्स्ट डे और थर्ड डे आपको डालना है। 2 ही बार में ये मामला खत्म हो जाता है, पस खत्म हो जाता है। अगली हीट में आप इसको जब देखेंगे तो पस नहीं आएगा और एआई के रिजल्ट बेहतर आएंगे। ये इसका इन्फेक्शन का पूरा हो गया। कहीं कोई कंफ्यूजन? बढ़िया लग रहा है क्लास में? अब आगे हम बढ़ जाते हैं। अब आ गया डिलेड ओवुलेशन। रिपीट ब्लीडर बार बार आ रही है। रिपीट ब्लीडर आल्सो डिलेड ओवुलेशन, ये भी डिलेड ओवुलेशन कंडीशन में आता है। हम उसी के से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ये फर्टिलाइजेशन फेलियर, इस पर हम ट्रीटमेंट करेंगे। डिलेड ओवुलेशन कहाँ गया? मेट्राइटिस का इलाज वही है जो अभी मैंने बताया है। पायोमेट्रा का इलाज अलग है। पायोमेट्रा का हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? पायोमेट्रा में क्या बता रहा है? सर्विस क्लोज है, सर्विस बंद है। सर्विस किसकी उपस्थिति में बंद है? क्या नहीं होता? जब भी सर्विस बंद मिलेगी तो ल्यूटियस सिस्ट वहां मिलेगी। ल्यूटियस सिस्ट को हटाना है। कैसे हटाया था अभी हमने? कैसे? ल्यूटिलाइज से हटाया। तो सबसे पहले ल्यूटिलाइज या वेटबैंड लगाएंगे, बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा और हो जाएगा। तो इसका इलाज कैसे करेंगे? पायोमेट्रा का इंजेक्शन ल्यूटिलाइज 5 to 10 ml 5 to 10 ml ल्यूटिलाइज लगाएंगे आप। 72 घंटे में मुंह खुल जाएगा। अप टू 72 आवर्स में मुंह खुल जाएगा। जब डिस्चार्ज आने लगे उसको अंदर हाथ डाल के दबा दिए, यूट्रस को सारे का सारा लीटर 2 लीटर 5 लीटर निकल जाएगा। और उसके बाद ट्रीटमेंट कौन सा करना? वही ट्रीटमेंट जो कॉकटेल बनाया है। कौन सा वाला डालोगे इसमें? डाइक्रिस्टोसन वाला। ये हो गया पायोमेट्रा का ट्रीटमेंट। बच्चेदानी का मुंह खोलना, उसके अंदर दवा डालनी है। अब हम आगे बढ़ गए। आगे हम आ रहे हैं। अब ये बढ़ा दिया हमने। डिलेड ओवुलेशन कहाँ गया भाई? ब्रुसेलोसिस, यूरेसिस, ट्राइक्यूरेसिस। डिलेड ओवुलेशन पीछे रह गया क्या? डिलेड ओवुलेशन और बताए थे आपको। कोई पशु में सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते रहना भी कहा डिलेड ओवुलेशन। ये है डिलेड ओवुलेशन। ओवुलेशन डिले, बच्चे मतलब ग्रेफियन फॉलिकल से रिलीज नहीं हो रहे। अंडा बना है, बना रखा है, लेकिन बाहर नहीं निकल के आ रहे। तो इसको निकालने के लिए आप जब पशु हीट में आ जाए, पशु के हीट में आने के 12 से 18 घंटे बाद इंजेक्शन रिसेप्टर 5 to 10 ml रिसेप्टर 5 to 10 ml लगाने के 4 से 6 घंटे बाद EI करनी है आपको। 2 बार करनी है, 4 से 6 घंटे बाद और इसके 12 घंटे के बाद फिर करनी है। आफ्टर 12 आवर्स। पहली EI के 12 घंटे के बाद फिर करनी है। दूसरी है। बेहद बेहतरीन डिलेड का भी आपको इलाज मिल गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि कोई पशु हीट में नहीं आ रहा। अभी मैंने बताया हीट में नहीं आने क्या बताया। अब है जनरल ट्रीटमेंट। कोई पशु हीट में नहीं आ रहा, उसके लिए क्या क्या देना है आपको? सब कुछ नॉर्मल है, बहुत अच्छा है। और पशु को यही करते हैं और वो यावन नहीं रुकता। अब हम आ रहे हैं आपको, सब कुछ नॉर्मल है और पशु ज्ञावन नहीं रुक गया। दैट इज कॉल्ड डिलेड ओवुलेशन। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। तो आज हमने ये मुकम्मल किया, पूरा किया, ट्रीटमेंट बताया। अब यहाँ पर इलाज बचा
जो बाकी चीज़ें अगले लेक्चर में हम बताएंगे। कैसे आप विटामिन ई सेलेनियम का यूज़ करोगे, कहाँ पर विटामिन ई सेलेनियम का यूज़ करना है, कहाँ पर आपको मिनरल मिक्सचर खिलाना है, कहाँ पर नमक खिलाना है, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, आदाब।